चाइना ने पाकिस्तान से सिक्योरिटी के ऊपर तनकीद की तो पाकिस्तान ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं चाइना पाकिस्तान ताल्लुकात से, जो एक बार फिर तो नहीं, मेरे ख्याल से जो स्लाइड चल रही है पाकिस्तान चाइना ताल्लुकात के अंदर पिछले कुछ सालों से, वो हमारे सामने वाजे है। हमसे कहा जा रहा था कि जी इमरान खान थे जो सी पैक प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक रुकावट बने हुए थे, लेकिन हकीकत अब जो आ रही है सामने वो बहुत ही परेशान कुन है मेरे ख्याल से। चाइना ने और चाइनीज सफीर ने पाकिस्तान के ऊपर पिछले 24 घंटे के अंदर एक वार्निंग दी कि सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं या जो सिक्योरिटी इंसिडेंट्स हुए हैं उनके बाशिंदों के, नेशनल्स के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर, वो सीपैक इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर मुतासिर हो सकते हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या सीपैक इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान के अंदर, हम $50 अरब की बातें हम करते हैं, अब उसके अंदर सर्कुलर डेट भी है, पता नहीं कितने 10 साल से ऊपर हो गया इस चीज को चलते हुए। मगर चाइना ने डिप्लोमेटिकली, उनके सफीर ने कहा कि जी जो वायलेंस उनके बाशिंदों के ऊपर है वो अनएक्सेप्टेबल है। उनके सफीर जियांग जाइडोंग ये बात कर रहे थे एक सेमिनार में इस्लामाबाद से, और उन्होंने कहा कि जी ये एक कांस्टेंट कंस्ट्रेंट है बीजिंग की जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं बेल्ट और रोड इनिशिएटिव्स के ऊपर, ये अटैक्स रुक नहीं रहे और ये चलते आ रहे हैं। अभी तक चाइना ने तकरीबन $25 अरब अपने $50 अरब में से इन्वेस्ट किए हैं पाकिस्तान के अंदर कई प्रोजेक्ट्स के ऊपर, मगर उन प्रोजेक्ट्स के अंदर कोई पेशरफ नहीं हो रही, यानी कोई मूवमेंट नहीं हो रही आगे। अब ये कमेंट किया चाइनीज सफीर ने, और दूसरी जानिब से पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने ये कमेंट परप्लेक्सिंग है और हमारी एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक ट्रेडिशंस के खिलाफ है। अब आप अगर ये प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं और मेरी बातें अगर आप इस प्रोग्राम के ऊपर फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि ये जो नई रीअलाइनमेंट हो रही है दुनिया के अंदर, जो ब्रिक्स का एक behemoth, एक देव बन के सामने खड़ा हो गया इकोनॉमिक अमेरिका के। अब अमेरिका के पास जो लेवरेज है वो आहिस्ता आहिस्ता लूज कर रहा है। इंडिया भी जाके खड़ा हो गया है क्वाड छोड़ के ये ब्रिक्स के अंदर। पाकिस्तान जाना चाह रहा था मगर उसको कोई लिफ्ट नहीं मिली। इजिप्ट चला गया है, इथियोपिया चला गया है, यूएई को इनविटेशन, यानी इन चले जाने से मुराद के इनविटेशंस मिल गई हैं अर्जेंटीना, इथियोपिया, इजिप्ट और मुत्तहदा अरब अमीरात को। पाकिस्तान उम्मीद में तो था कि यार रशिया से भी उसने सेटिंग करने की कोशिश की। पुतिन साहब आए थे जब पाकिस्तान, तो उनकी मुलाकात हुई क्यादत से, उन्होंने कहा कि अच्छा मैं आपकी सपोर्ट करूंगा। चाइना ये समझ रहे थे यार चाइना तो हमारे साथ है ही है, मगर जब ब्रिक्स समिट हुई कजान के अंदर तो जो रुकावट पैदा हुई वो ना इंडिया ने की ना रशिया ने की, वो रुकावट की पैदा चाइना ने। चाइना ने कहा कि जी थोड़ा हमें टाइम चाहिए पाकिस्तान को देने के लिए कि यार एक तरफ आपकी गारंटोर है आपकी नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट का चाइना बजाहिर तौर पे, और दूसरी तरफ जब चाइना ने ये ब्रिक्स के ऊपर अपने झंडे उठा लिए कि यार थोड़ा सा आप रुक जाए, तो बात तो सामने क्लियर होकर आ गई कि पूरी साजिश का जो मयाद था कि चाइना को पाकिस्तान को किस तरीके से चाइना से हटाया जाए, आयरन फ्रेंडशिप थी पूरी दुनिया के अंदर और वो थी चाइना के साथ। और अब लग रहा है कि वो भी बढ़ चुकी है। अब आप चाइना से पिछले कुछ दिनों के अंदर और लोन्स की बात भी हो रही थी। जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं औरंगजेब साहब, वो अमेरिका के दौरे पे गए हुए थे, उन्होंने कहा कि हमें चाइना से शायद और लोन्स देने पड़े क्योंकि हमारी और जो अवेलेबिलिटी है, क्रेडिट लाइंस हैं, वो मुमकिन नहीं है। इसके साथ साथ आपके तकरीबन 2.5 से 3 अरब डॉलर अब जो सर्कुलर डेट चाइनीज एनर्जी कंपनीज या डिस्कोस को देने का है वो भी बढ़ गया है। वो 1.8 अरब से अब 2.7 अरब पे जाके खड़ा हो गया है। तो बहुत सारे मसले अब खड़े हो गए हैं पाकिस्तान के सामने, और अगर चाइना ने भी झंडी दिखा दी इकोनॉमिकली तो आप तो एक कोलैप्स की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि चाइना, मुत्तहदा अरब अमीरात और सऊदी अरब ने आपको गारंटीज दी थी ये आईएमएफ लोन और थ्रू करने के लिए। अब बहुत ही एक परेशान कुन सिचुएशन पैदा हो गई है, और ये रजीम चेंज ऑपरेशन की जो कॉन्टोर्स थी जो हमें बताई जा रही थी वो अब हमें वाजे तौर पे नजर आ गई हैं कि पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है उसने अपनी चाइना के साथ जो ताल्लुकात थे उनको दांव पे लगा दिया है। एक तरफ तो पैसे आपके पास वैसे ही नहीं है, आईएमएफ के लोन्स, उनकी कंडीशनैलिटीज आप मीट नहीं कर पा रहे,
फेलियर अपॉन फेलियर है, चाहे वो टैक्स कलेक्शन के अंदर हो, चाहे वो रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम प्रोविंसेस के अंदर हो, जो भी आप कह लें, कंप्लीट डिजास्टर, कंप्लीट फेलियर है। अभी तो जुलाई यानी सितंबर के अंदर जाके वो आपका मंजूर हुआ था ये। अब पैसे आपके पास हो वैसे ही नहीं है। पाकिस्तान ने 13,000 मिलिट्री फोर्सेस का एक सेफ गार्ड करने के लिए लॉन्च किया था सीपैक का डिवीजन। अब वो सीपैक के 13,000 डिवीजन भी फेलियर हो चुका है, क्योंकि ये बीएलए के जो अटैक चल रहे हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो अटैक चल रहे हैं, उसकी वजह से। अब चाइना ने दूसरी तरफ अपनी प्रपोजल की कि अच्छा, अगर आप अपनी हिफाजत नहीं कर सकते तो हमें अपने बंदे भेजने होंगे। अब दुनिया की छठी सबसे बड़ी आर्मी, अस्करी कुवत पाकिस्तान, वो अपने सबसे अहम तरीन एलाय चीन के बाशिंदों की सेफ गार्ड या तहफुज नहीं कर सकता। उसके जवाब में चाइना ने जब तनकीद की तो फिर हमने भी एक शॉट मारा। चाइना ये कह रहा है कि यार हमें अपने सोल्जर भेजने दो, अपने अपने सिक्योरिटी फोर्सेस भेजने दो, अगर तुम लोग केपेबल नहीं हो इसके। तो कैपेबिलिटी तो नहीं है, क्योंकि कैपेबिलिटी तो सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इन सब चीजों पे कर दी है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये जोर और तशद्दुद जो है, हम डिस्कोज और आईपीपीस की बात करते हैं, तो एक जर्मनी ने ऑफिशियली प्रेशर डाला है, ऑफिशियली कहा, रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब से कि आप इंटरवीन करें। ये जो हम पे हाई हैंडेडनेस की गई है कि हम अपने आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स को मुअत्तल कर दें या चेंज कर दें, ये हमें नामंजूर है। तो अब वो डायरेक्ट अपील करने जा रहे थे सीओएस से। ये खबर शाया की थी शहबाज राना साहब ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून के साथ, उन्होंने शेयर भी की। बहुत बहुत अहम खबर थी। और क्या हुआ, उनकी अपनी खबर उनकी अपनी कंपनी ने वेबसाइट से अपनी उड़ा दी। जी, ये लेवल है कि ऑस्ट्रिच अप्रोच की जो बात की जाती है उसका ये लेवल है। और इनकी क्या प्रायोरिटीज है यार, कि हमने वो जो सिफारती गाड़ी भेजी थी उसके ऊपर एहतजाज हो गया काजी फाइजा का, वो ज्यादा बड़ा इश्यू है। ये बड़ा इश्यू नहीं है कि चाइना के साथ आपकी रिलेशनशिप अब बिल्कुल एक थ्रेड के ऊपर है। जर्मनी और इन सब जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते थे, वो अपनी बेवकूफियों की वजह से आपने उसको वार दिया। और अब ये सिचुएशन आ गई कि आपने मिनिमम सेट स्टार्टिंग प्राइस आपने शुरू की थी 85 अरब रुपए से, 85 अरब रुपए से पीआईए की। और बिट क्या मिली ब्लू वर्ल्ड रियल्टी से? 10 अरब रुपए। और ये भी खामोशी से करने वाले थे अगर ये इतना बड़ा भंडोरा नहीं पिटता। तो इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज कंप्लीटली फेल और जद हो चुकी हैं। इनकी डिप्लोमेटिक और सिफारती जो कोशिशें थी वो कंप्लीटली फेल और जद हो चुकी हैं। और इनके पास अब और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है सिवाय तशद्दुद आईनी तरमीम, गट से कर दो, उसे उठा लो, इसको पकड़ लो, ये सब कुछ कर लो। पैसे नहीं है। ये बात मैं पहले से कह रहा हूं, 1 साल से कह रहा हूं, पैसे नहीं है। और अब वो दोस्त ममालिक जो आपको कर्जा दे रहे थे आपका घर चलाने के लिए, आपका किचन चलाने के लिए, वो भी कह रहे हैं बहुत हो गया। इतना फिलहाल इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को। अ, इसी की वजह से ये चैनल आपकी कोशिशों की वजह से बढ़ता रहेगा। और पाकिस्तान में जो हो रहा है उसके ऊपर हमें रोशनी डालने की बहुत अशद जरूरत है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।